third generation language means the language which is used in third generation, it is known as high level language. Second generation which language? Assembly language. Now third generation high level language. Third generation में जो language use होती थी उसे बोला जाता था high level language. Now what are the features? Simple and user friendly language. Simple, you understand, means बहुत आसान होती है. Now user friendly मतलब ऐसी language जो यूज़र को समझ में आ जाए और यूज़र अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रोग्राम है, उसको आसानी से वो भाषा में लिख पाए. Means it is friendly to user can easily understand it, can express what he wants to say to the computer, what he wants the computer to do. यूज़र को आसानी से समझ में आ जाती है और यूज़र उस पर आसानी से काम कर सकता है. ऐसी लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट. what we have studied before that मशीन डिपेंडेंट मतलब एक ही मशीन पे वो चल पाता था जिसके लिए वो बना है. नाउ हेयर वी हैव रिटन मशीन इंडिपेंडेंट. मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स अगर वो प्रोग्राम हमने एक मशीन पे लिखा है, इसके लिए बनाया है, और हम चाहते हैं वो दूसरी मशीन पे भी यूज़ हो, तो वो यूज़ हो जाएगा. मतलब हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम किसी भी मशीन पे यूज़ कर सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा आर सब लेवल लैंग्वेज. मतलब सी प्लस प्लस, जावा, ये हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज हो, इन सब मशीन को कंप्यूटर में आपको चलाना है तो पहले इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा. इसके लिए बहुत सारे ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर. ये 3 ट्रांसलेटर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल असेंबलर इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज. असेंबलर यूज़ होता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने मशीन लैंग्वेज में. इंटरप्रेटर इज़ यूज फॉर हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंपाइलर. हाई लेवल लैंग्वेज के लिए 2 ट्रांसलेटर्स वी कैन यूज़, 2 ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. दे आर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. नाउ व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर इट कन्वर्ट लाइन बाय लाइन, दैट इज इट कन्वर्ट 1 लाइन एट अ टाइम. मतलब जब चेंज होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, तो जो इंटरप्रेटर है वो एक लाइन को एक समय पे कन्वर्ट करता है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे प्रोग्राम है, मुझे एडिशन करवाना है, 2 चीज़ों को प्लस करवाना है, तो दीज आर द स्टेप. अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये प्रोग्राम इफ़ आई पुट इन इंटरप्रेटर, वेयर आई पुट इंटरप्रेटर में इसको डाला, तो वो पहले फर्स्ट स्टेप लेगा, इसको चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में. फिर वो सेकंड स्टेप लेगा, इसको चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में. वो थर्ड स्टेप लेगा, इसको चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में. और वो फोर्थ स्टेप लेगा, इसको चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज. मतलब एक लाइन को एक ही समय पे वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है. हु? इंटरप्रेटर. इट कन्वर्ट लाइन बाय लाइन. लाइन बाय मीन्स एक लाइन को एक समय पे चेंज करता है इंटरप्रेटर. नाउ इससे डिफरेंट होता है कंपाइलर. Compiler, what compilers do? It translate the whole program at once. What is program? It is a set of instruction. मतलब जब सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो ये बन जाता है प्रोग्राम. तो जैसे इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज होता था इंटरप्रेटर में, वैसा कंपाइलर में नहीं होता. कंपाइलर पूरा साथ में लेगा चारों स्टेप को, चारों स्टेप को एक साथ चेंज करेगा मशीन लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन नहीं जाएगा. Now the language we use in 4th generation. 4th generation language that we are using nowadays, what are the features of it? It is machine independent. Machine independent, I told you before only, means if the program is written in one language, it can be used on the other language as well as. High speed execution. High speed execution means whatever the program you have written,
द रिज़ल्ट विल कम फास्टर, मतलब आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जो भी आप चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा 5 + 4 और आप चाहते हैं एडिशन, तो इट विल कम इन